अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग विद साजिद हुसैन। आज जो मेरा टॉपिक होगा वो एक मॉक टेस्ट है, जो कि आपके जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशंस इन पाकिस्तान हैं, इधर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, केपीके पब्लिक सर्विस कमीशन है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है, यहाँ वैराइटीज ऑफ वेरियस टेस्ट सर्विसेज लाइक पीटीएस, सीटीएस, पीटीएस एंड अदर्स। तो ये सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और इसके अलावा अगर ये क्वेश्चंस आपके पेपर में नहीं भी आते हैं तो आपको कम से कम ये आइडिया हो जाएगा कि आपका पेपर कैसे कंपाइल होता है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये कलेक्ट किए गए हैं डिफरेंट टेस्ट सर्विसेज, एनटीएस, पीटीएस, बलूचिस्तान कमीशन, पंजाब कमीशन से। तो उन सब को मिला के मेरे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक इनको बनाया गया है ताकि आप इनसे फ़ायदेमंद हो सकें। होप सो पे होप सो कि इट विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो चलते हैं, ये एक्चुअली जो मेरा लेक्चर होगा वो 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होगा, जिसमें हम लोग 22 या 25 क्वेश्चंस इस तरह जो है ना कवर करेंगे। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो है डायमेंशंस ऑफ विस्कोसिटी। देखें, डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी निकालने के लिए हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हमें यूनिट पता होना चाहिए कि यूनिट हमारे पास इसकी क्या है। तो यूनिट जब हम लोग बेस यूनिट इसका निकाल लेते हैं उसके बाद हम लोग इसकी डायमेंशन निकालते हैं MLT में, M फॉर मास, L फॉर लेंथ, T फॉर टाइम। तो इसका जो डायमेंशन है वो है M1 L-1 T-1। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइजन रेशो। पॉइजन रेशियो हमारे पास जो होता है वो होता है लेटरल टू लॉन्गिट्यूडनल। ये हमेशा नेगेटिव में होता है। तो आप इसके ऑप्शंस पे जब गौर करेंगे तो आप देखो, पहला भी पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, चौथा नन ऑफ दीज है। तो ये सी इसका जो है वो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। मिनिमम वैल्यू ऑफ बिड सिक्योरिटी, जो हमारे पास बी पेपरा बलूचिस्तान पब्लिक प्रोक्यूरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उसमें जो बिड सिक्योरिटी जिसको हम लोग आम ज़बान में CDR कहते हैं, दैट इज़ कॉल डिपॉजिट रिसिप्ट। तो वो होता है 2 से लेकर 5 तक, यानी 2 हमारे पास मिनिमम होता है और 5 हमारे पास मैक्सिमम होता है। तो इसका आंसर जो है वो 2 है। नेक्स्ट हमारे पास है विच कंट्रैक्टर हैज़ नो फाइनेंशियल लिमिट्स, यानी ऐसे कौन से कंट्रैक्टर हैं जिनका फाइनेंशियल लिमिट नहीं है। जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है वो लाइसेंस बना के देता है आपको कि आप इतने तक जो है ना आप ठेका, जिसको हम लोग आम ज़बान में कहते हैं, उठा सकते हो। 2 करोड़ है, 6 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 1 अरब है। तो उन कंट्रैक्टर्स की कैटेगरी होती है C1, C2, C3, C4, C5, C6। जो जिसकी कोई फाइनेंशियल लिमिट नहीं होती वो CA है, जो कि इन ऑप्शन में मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि नन जो है इसका राइट आंसर है यहाँ पे। हाइड्रोलिक डेप्थ इज डिफाइंड एज, बहुत ही कॉमन है हमारे पास, वेटेड पैरामीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ पाइप है, डेप्थ ऑफ वाटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पैरामीटर है। तो इसका जो आंसर है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय वेटेड पैरामीटर है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि चूज द रिजिड पेमेंट, यानी पेमेंट बेसिकली जो होते हैं वो 2 टाइप्स के हमारे पास होते हैं। एक फ्लेक्सिबल होता है जिसके ऊपर लोड लगता है तो उसके शेप में चेंजिंग आ सकती है या आती है। और दूसरा जो हमारे पास रिजिड होता है उसमें क्या होता है कि लोड लगाने से उसके सरफेस में चेंजिंग नहीं आती है। अगर सरफेस में चेंजिंग आएगी तो वो ब्रिटल बिहेवियर शो करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट है वो PCC है, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। जो गलियां हमारे पास सीमेंट की बनी हुई होती हैं, स्ट्रीट्स, उसको हम लोग रिजिड पेमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम पीरियड फॉर सर्कुलेटरी मूविंग बॉडीज। बड़ा सिंपल है हमारे पास। देखें, टाइम पीरियड, सबसे पहले आपको टाइम पीरियड पता होना चाहिए। टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वाइब्रेशन। जब सर्कुलेटरी मोशन की बात करें, इसका मतलब है कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही हो। तो सर्कल में जो एंगल बनता है हमारे पास है 360 का, दैट इज 2πr जो है वो सर्कल का रेडियस है। तो 2πr इसका आंसर है हमारे पास। हाउ मैनी डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी इन अ फिक्स्ड बीम,
एक हमारे पास डिटर्मिनेंट बीम्स होते हैं, दूसरे हमारे पास इनडिटर्मिनेंट बीम्स होते हैं। डिटर्मिनेंट बीम्स उन बीम्स को कहते हैं जिनमें जो डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेंसी है वो 0 होती है। क्यों 0 होती है? इसमें हमारे पास नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वल होते हैं नंबर ऑफ रिएक्शन के। जो फिक्स्ड बीम है तो ये हमारे पास क्या होता है, फिक्स्ड बीम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वो बीम होता है जिसके दोनों एंड्स फिक्स्ड सपोर्ट से मिलकर बनते हैं और फिक्स सपोर्ट में 3 रिएक्शन होते हैं। अगर 2 फिक्स लगे एक एंड पे एक दूसरा एंड पे फिक्स सपोर्ट, इट मीन टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 6 हैं, जिसमें से 3 जो है इक्विलिब्रियम की इक्वेशंस माइनस करेंगे तो आंसर 3 आएगा। तो डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी 3 है हमारे पास। सेम क्वेश्चन है लेकिन उसमें क्या है, बीम चेंज है। क्वेश्चन नंबर 9 है नंबर ऑफ रिडंडेंट्स इन सिंपली सपोर्टेड बीम। देखिए डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी और रिडंडेंट्स दोनों एक ही हैं। मैंने वर्डिंग इसलिए चेंज की है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी और नंबर ऑफ रिडंडेंट्स दोनों सेम है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक साइड पर रोलर होता है, एक साइड पे हिंज, इसको पिन भी कह सकते हैं आप। यानी 3 रोलर में 2 रिएक्शन है और हिंज में 1 है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस 3 है और इक्विलिब्रियम की इक्वेशन भी 3 है। तो 3 - 3 0 हो जाएगा हमारे पास। तो इसका करेक्ट आंसर 0 है। साउंडनेस ऑफ सीमेंट कैन बी चेक्ड बाय, तो यहाँ पे देखें डिफरेंट हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं। यूटीएम मशीन है, देखें ये तो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास जो है ना वो यूज़ होता है। रबिंग फिगर है हमारे पास। रबिंग फिगर जो है वो आपके जब हम लोग किसी चीज़ को रब करते हैं उसके लिए यूज़ होता है। क्यूब टेस्ट आपने पढ़े हुए हैं, जो आप अपने यूनिवर्सिटी में जब आप कंक्रीट का सब्जेक्ट पढ़ा होगा आपने, तो उसमें क्यूब टेस्ट किए जाते हैं। फिर उनको किसी हद तक जो है ना सूखने के लिए रखा जाता है, कई घंटे रखते हैं, फिर दिन रखते हैं, फिर उसके बाद उनका टेस्ट करते हैं। लेकिन साउंडनेस टेस्ट जो है वो ली चेटिलियर apparatus के ज़रिए किया जाता है। तो इट्स आंसर इज़ ली चेटिलियर apparatus। फॉरलॉग इज़ द यूनिट ऑफ, यूनिट्स भी काफ़ी एग्ज़ाम में डिफरेंट किस्म के यूनिट्स पूछे जाते हैं। फॉरलॉग एलिवेशन का यूनिट भी नहीं है, एंगल का भी नहीं है, इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर का भी नहीं है। एक्चुअली फॉरलॉग इज द यूनिट ऑफ लेंथ दैट इज इक्वल टू 1/8 टाइम ऑफ माइल। वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। देखें दो किस्म के इसके क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। एक तो वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल होता है, दूसरा जो हमारे पास होता है वो वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, जिसको हम लोग वाइड रेशो कहते हैं, जबकि जब टोटल वॉल्यूम आ जाता है तो उसको पोरोसिटी कहते हैं। मैनिंग फार्मूला इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज चैनल्स, ओपन चैनल्स, बोथ या ओरिफिस। तो मैनिंग्स फार्मूला बड़ा एक किस्म का जो है वो रियोन फार्मूला है, बड़ा वास्ट है, इसके इस्तेमालात बहुत ज़्यादा हैं, कॉमन है। ये जो है ओपन चैनल्स के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है। आई वाज अपेयर्ड वंस आई वाज appeared in I think public health engineering overseer test, have topped this test. I was called for an interview and someone asked about Manning formula, तो इसलिए भी मैंने इसको यहाँ पे डाला है कि किसी टेस्ट में पूछा गया था। शॉर्ट कॉलम फेल्स ड्यू टू, ये आपके जितने भी टेस्ट हुए हैं सब में ये क्वेश्चन जो है ना बड़ा कॉमन रहा है कि शॉर्ट कॉलम कैसे फेल होता है, लॉन्ग कॉलम कैसे फेल होता है हमारे पास। तो शॉर्ट कॉलम जो है वो क्रशिंग से फेल होता है। ओवर इन्फोर्समेंट कंक्रीट सेक्शन शोज बिहेवियर। दो किस्म के एक्चुअली सेक्शंस होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। एक हमारे पास अंडर इन्फोर्समेंट होता है, एक ओवर होता है, एक बैलेंस्ड होता है। ओवर इन्फोर्समेंट का मतलब ये है कि आपके जो स्टील की मिकदार है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कंक्रीट के। तो इस टाइप में जो फेलियर होगा वो हमारे पास ब्रिटल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जब किसी बॉडी को कराची से कोयटा शिफ्ट करते हैं, तो उसका वेट जो है उसमें क्या चेंजिंग आती है? तो बड़ा सिंपल है हमारे पास, देखें वेट उसका क्या होगा, उसका वेट जो है कम हो जाएगा। अभी आप बड़े हैरान हो जाओगे कि सर ये कैसे कम होगा? कराची में रहो या कोयटा में रहो बात तो एक ही है। नहीं, देखिए वेट इज़ अ फोर्स, मास एक और चीज़ है, वेट एक और चीज़ है। मास इज़ स्केलर व्हाइल वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेट जो होगा वो कम होगा क्योंकि वेट इज़ इक्वल टू mg होता है, W इज़ इक्वल टू mg। तो g की वैल्यू क्वेटा में कम है इसलिए आपका वेट कम होगा। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो है वो शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन को हम लोग मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। मॉडुलस का जब भी आपके पास
कोई भी क्वेश्चन आएगा वो हमेशा जो है वो आपके रेशो की सूरत में होगा। ऐसा यूनिट ऑफ वेट, वेट एक्चुअली अट्रैक्शन ऑफ अर्थ को हम कहते हैं। W इज इक्वल टू mg, मैंने आपको पहले भी बताया है कि उसका फार्मूला है। तो F इज इक्वल टू ma और W इज इक्वल टू mg, दोनों सेम है, तो इसका यूनिट जो है वो वेट होता है हमारे पास। इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इट शुड लाइज इन इक्विलिब्रियम। ये कह रहा है कि अगर किसी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज नहीं हो रहा है उसको डिस्टर्ब करने के बाद, तो हमारे पास कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? ये न्यूट्रल होगा। देखिए इक्विलिब्रियम के हमारे पास तीन जो हैं वो स्टेट्स हैं, दैट इज स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में लाई करता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोगुलेंट जो है वो अलम है, एएलयूम, एएलयूएम इसको कहते हैं। इसका ये फार्मूला है हमारे पास, के पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट इनटू हाइड्राइड। हाइड्राइड मींस ये जो है वो हाइड्रोजन के 12, सॉरी वाटर के 12 मॉलिक्यूल हैं इसमें, तो इसका जो आंसर है वो डी है। विच इज मोर इम्परमिएबल, इम्परमिएबल उसको कहते हैं जिससे वाटर क्रॉस नहीं कर सकता हो इजीली, दैट इज क्ले हमारा आंसर है। यूनिट ऑफ डिस्चार्ज क्या है? यूनिट डिस्चार्ज आपने अक्सर टीवी में सुना होगा, कितने क्यूबिक पानी गुजरा है या इतना क्यूसिक पानी गुजरा है, दैट इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ डिस्चार्ज इज मीटर क्यूब पर सेकेंड। जब मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है तो क्यूबिक कहते हैं, फीट क्यूब पर सेकंड होता है तो इसको हम लोग क्यूसिक कहते हैं। सी में भी यही ऑप्शन है, तो ऑल ऑफ अबव जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे मॉक टेस्ट के हवाले से पहले लेक्चर में। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर फिर उसके बाद थर्ड लेक्चर इसका होगा जिसमें हम लोग इस सबको कवर करेंगे जितने क्वेश्चंस रहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आज के इस 22 क्वेश्चन के हवाले से, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।